अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जीने का मजा देती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं उपस्थित हूं तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का विस्तृत मार्गदर्शन और भविष्य फल को लेकर। आज के इस वीडियो में आप सभी तुला राशि के जातक वर्ष 2025 के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानने वाले हैं जो आज तक आपने सुनी नहीं थी। और दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, वर्ष 2025 के गोचर कुछ ऐसे हैं, समय कुछ ऐसा है कि ना तो ये समय कभी आया था और ना ये वक्त आएगा दोबारा। वर्ष 2025 के लिए आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि के जातकों के जीवन का एक वर्ड में मैं सारांश कहूं तो उसका नाम ही संघर्ष है। हर जगह अति संघर्ष के बाद मिलती है सफलता। हर जगह अति विश्वास के कारण मिलता है धोखा। चाहे दिल भी निकाल कर रख लो, जान भी किसी के लिए कुर्बान कर दो, अपना पूरा धन लुटा दो, फिर भी कोई क्रेडिट आपको नहीं दिया जाता। और समय समय पर अपमान हो या पैसे की किल्लत या करियर की परेशानियां हो या रिश्तों के टूटने का दर्द, ये सब आपने बखूबी झेला है। लेकिन एक बात सत्य है कि तुला राशि के जातकों को वक्त चाहे जितना भी तोड़ ले, शनिदेव चाहे जितनी कठिन परीक्षा ले ले, लेकिन सपने इतने बड़े होते हैं कि वो हार नहीं मानते। और तुला राशि वालों के लिए एक ही बात मैं बार बार कहता हूं कि तुला राशि वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। तुला राशि वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। वो कदम भी वहीं रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए स्काई इज द लिमिट। चूंकि आप सभी तुला राशि के जातकों के स्वामी शुक्र होते हैं, तो शुक्र यानी वैभव, लक्ष्मी, तो उनके अंदर जीवन जीने की जो आकांक्षा होती है ना, वो वैभव, धन धान्य, विलासिता और एक आपके लफ्जों में कहे तो सेलिब्रिटी लाइफ जीने की इच्छा होती है। तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और शुक्रदेव की राशि होने के कारण मेंटल परफेक्शन बड़ा ही शानदार होता है। ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, हैंडसम और सुंदर भी होते हैं। तो जितने वो सुंदर हैं, जितने परफेक्शन के साथ सोचते हैं, शुक्रदेव वैभव और विलासिता के देव हैं, तो जिंदगी भी तो वैसे ही कुछ होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि दुख भरे दिन बीते रे भैया और अधूरी ख्वाहिशें, तो 2025 के जिस गोचर को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, वो गोचर आपके इस जीवन में पहले कभी नहीं आया। ये अच्छा वक्त कभी नहीं आया और ना आएगा। 2025 का ये अच्छा वक्त शनिदेव के गोचर के रूप में 30 वर्षों के बाद जो आपके जन्म चंद्रमा से छठे भाव में होने वाला है। राहु पहले 18 महीनों से शत्रु हंता बनकर वहां बैठे हुए हैं। अभी 18 मई तक वही हैं, शत्रु हंता बनकर। यानी कि पिछले करीब करीब 1 साल से आपने देखा होगा कि आपके जो भी शत्रु हैं, पहले जितना परेशान करते थे, अभी उतना नहीं कर पा रहे। चाहे शत्रु हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष शत्रु, छिपे हुए गुप्त शत्रु, या फिर
आपके रिश्तेदारों में ही छिपे हुए कुछ ऐसे लोग जो आपसे जेलसी की भावना रखते हैं, तो उनसे घबराने का नहीं। जो लोग जल रहे हैं आपसे, जेलस हैं, वो तो पहले ही साबित कर रहे हैं कि आप उनसे बेटर हैं, क्योंकि वो जल रहे हैं। या अप्रत्यक्ष शत्रु हो या प्रत्यक्ष शत्रु, या कर्ज का दबाव हो या तो स्वास्थ्य की परेशानियां, या आपके अंदर का आलस्य या टाल मटोल की प्रवृत्ति, चाहे कोई भी दुश्मन हो, कोई भी शत्रु हो आपका, हो सकता है आपके शत्रु आप खुद हो। तो जो भी आपके प्रगति में बाधक है वो आपका शत्रु है। जो भी आपके धन कमाने में बाधक है वो आपका शत्रु है। तो राहु देव शत्रुहंता बनकर उसे नियंत्रित कर रहे थे। यहां बड़े पते की बात बता दूं, मान लो आपके अंदर टैलेंट है, आप करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन आप मान लो आलसी हैं, काम नहीं करना चाहते, टाल मटोल की प्रवृत्ति है, तो यहां आप अपने शत्रु खुद हैं। और यदि आप अपने ही टैलेंट को कुचलेंगे अपने टाल मटोल की प्रवृत्ति से, या आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहेंगे, तो ये आलस्य भी आपका शत्रु है। और ऐसे में अभी तो राहु देव बैठे हैं, तो चलो बाहरी शत्रुओं को शांत कर रहे हैं आपको छोड़ के, लेकिन राहु देव 18 मई को छठे भाव को छोड़ने वाले हैं और 29 मार्च को शनिदेव वहां पधारने वाले हैं। छठे भाव का गोचर शानदार गोचर, और छठे भाव में, नौकरी के भाव में, शत्रु के भाव में जब शनिदेव जाते हैं ना, तो राहु से भी डबल मारक शत्रु हंता योग का निर्माण करते हैं। यह बात आपने कभी नहीं सुनी होगी। छठे भाव में यदि शनि आ गए 2.5 वर्ष के लिए, तो जिसने भी आपसे शत्रुता ली वो अपने आप घुटनों के बल आ जाएगा, अपने आप उसका सर्वनाश हो जाएगा। यूं कहे तो जो आपसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। शनिदेव छठे भाव में आकर बस एक ही आशीर्वाद देते हैं आपको 30 वर्षों में कि परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई, अब विजय भव। अब और परीक्षा नहीं, ये 2.5 वर्ष, ये 2.5 वर्ष सिर्फ सफलता ही सफलता। छठे भाव में जिसको रोग का भाव, शत्रु का भाव, कर्जे का भाव कहते हैं, द्वादश भाव जिसे नुकसान का भाव कहते हैं, खर्चे का भाव कहते हैं, अब शनिदेव वहां दृष्टि देकर दोनों को बांध के रखे, है ना। क्योंकि शनिदेव और राहु देव जैसे जो क्रूर ग्रह होते हैं वो बाधा ना पहुंचाए, यही एक बहुत बड़ा योग है। जैसे कि मान लो आपके पास फरारी है, बहुत उसके अंदर पेट्रोल भी है, सब कुछ, इंजन भी शक्तिशाली है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसमें ब्रेक लगा है तो वो टस से मस नहीं होने वाली। उसी तरीके से चाहे आपके 6 से 7 ग्रह पॉजिटिव हो, आपके कर्म पॉजिटिव हो, लेकिन एक भी बाधक ग्रह अगर ब्रेक मारकर बैठा है तो आपकी गाड़ी टस से मस नहीं होगी। सीधी सी बात यह है कि शनिदेव अपनी तरफ से यह वादा करते हैं कि 2025 के 29 मार्च से आने वाले 2.5 वर्षों तक आपकी कामयाबी में कोई भी ब्रेक नहीं लगाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्ष 2025 के पहले परिवर्तन के रूप में शनिदेव आपकी जन्म चंद्रमा से छठे भाव में 30 वर्षों के बाद गोचर करेंगे। और सिर्फ गोचर ही नहीं करेंगे, सोने के पाए के साथ स्वर्ण मूर्ति को लेकर ओ तुला राशि के जातकों के लिए अपने राशि का परिवर्तन मीन राशि में कर रहे हैं, जिसके परिणाम अति शुभ, अति मंगलकारी बताए गए हैं। ये शास्त्रों की बात कह रहा हूं दोस्तों। तो तैयार हो जाइए वो सब कुछ करने के लिए, वो सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जो आज तक आपने यहां दबा रखी थी अपने संघर्षों के कारण, बड़ी कोशिशों के कारण। तो भूल जाइए पहले जीवन में हुई नाकामयाबियों को, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जिस कार्य को करके आप पहले फेल हो गए थे वो दोबारा
सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ऐसी कोई बात नहीं। आपने हजारों लोगों की कहानियां सुनी होगी कि 10 वर्ष पहले उसी बिजनेस में वो बंदा फ्लॉप हुआ और बाद में उसने फिर से एक बार हिम्मत करी और उसी बिजनेस में वो आसमान की ऊंचाइयों को उसने छुआ। क्यों? बात सिर्फ होती है समय की। व्यक्ति वही होता है एक समय प्रयास कर करके उसे बस अपमान, कर्जे, फेलियर यही मिलते हैं, और जब समय साथ देता है, जब भाग्य साथ देता है, तो वही बंदा कमाल कर जाता है और दुनिया उसके ताकत को देखती है, उसके रुतबे को देखती है, उसके यश और सम्मान को देखती है। तो आप तुला राशि के जातकों के लिए मेरी भविष्यवाणी यही है कि वर्ष 2025 के मार्च के बाद अगले 2.5 वर्षों तक आप उसी सम्मान को पाएंगे, उसी सक्सेस को देखेंगे, उन्हीं ऊंचाइयों को छुएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। उतने संघर्षों के बाद और बीते जिंदगी में हुए संघर्षों के बाद आपको भी हक है कि आप इस सुनहरे समय का आनंद लें। लेकिन दोस्तों, आनंद तभी ले पाएंगे जब इस सुनहरे वक्त में हमारे पास करने के लिए कुछ कार्य हो। क्योंकि दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस अच्छे वक्त में हम पहले के बैड एक्सपीरियंस को लेकर बैठे रहें और अपने कदम ना बढ़ाएं। दोस्तों, जिंदगी में अधिकतर फेलियर होते ही इसलिए है कि व्यक्ति सोचता तो बहुत है, अच्छी अच्छी सोच, अच्छे अच्छे आइडियाज हैं कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा। हजारों सोच है, हजारों आइडियाज हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो एक्सक्यूजेज बनते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, क्योंकि वो करने की हिम्मत नहीं आ रही है, वो बिलीव लेवल नहीं आ रहा। तो हजारों लाखों सोच में आप करते कितना हो? 1 से 2%, वो भी बहुत सोच समझ के, सब कुछ सर्वे करके कि भाई हमारे पड़ोसी ने ये किया, हमारे कलीग ने ये किया, सक्सेसफुल है कि नहीं है, मार्केट कैसा है, बहुत कुछ सोच समझ कर। और जहां ओवर थिंकिंग हो जाती है, ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है, तो वो चीजें समाप्त हो जाती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी बंदा जिसने कुछ भी किया हो उससे आपका टैलेंट मैच करता हो सकता है आप यूनिक हो, उससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ, आपसे हो जाए। तो यहां बात यह है कि इस अच्छे वक्त में जो आपकी योजनाएं हैं, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी काबिलियत है, उसे पहचाने। लोग क्लेम करते हैं मैं तो उसे जानता हूं, मैं उसे समझता हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि लोग अपने आप को नहीं समझ पाते, अपने आप को नहीं पढ़ पाते, अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते। दूसरों से पूछते हैं कि क्या है मेरा टैलेंट। ये इतनी बड़ी कमी है कि इसी कमी के कारण बड़ी कामयाबी हाथ में नहीं आती। क्योंकि कामयाबी सिर्फ एक नौकरी या एक छोटे मोटे बिजनेस को कर लेने में नहीं। तुला राशि के जातक है, कामयाबी का मतलब वो है कि आपके सपने को पाना। आपकी पत्नी, आपके बच्चे जिस चीज पर हाथ रख दें, वो चीज उनके कहने के पहले घर में हो, यह होती है सफलता। जहां मर्जी वहां घूमने चले जाओ, देश विदेश की सैर करो, यहां सिकन नहीं आनी चाहिए कि ये खर्चा हो जाएगा, बजट बनाने की जरूरत ना पड़े। तब होती है असली सफलता। बढ़िया से बढ़िया महंगे 5 स्टार में जाओ और मेन्यू में आपको प्राइसेस देखने की जरूरत ना पड़े, यह होती है सफलता। कई चीजें हैं, और जब इस तरह आप सफल होते हैं, कामयाब होते हैं, जो कि सिर्फ टैलेंट से हो सकता है, तभी आप आध्यात्म से जुड़ सकते हैं, भगवान के चरणों में सचमुच आप कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आप जब परेशान रहते हैं तो सिर्फ भगवान के सामने जब जाते हैं तो सिर्फ मांगते ही मांगते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। और भगवान बारंबार ये कहते रहते हैं, मैं कैसे दूंगा, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो, मैं तो सिर्फ आशीर्वाद दूंगा। फॉल्ट कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है, समझ रहे होंगे आप। तो इस अच्छे समय में अब आपको बैठना नहीं है, वरना यह समय एक ऐसा मजबूत समय है कि इस जिंदगी में तो दोबारा नहीं देखेंगे, और ये निकल गया तो पूरी जिंदगी फिर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, अगर इन 2.5 वर्षों में नहीं हुए तो।
समझ रहे हैं? मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, समझिएगा। यदि आप जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी चाहते हैं, यदि आप तुला राशि के जातक हैं, तो वर्ष 2025 से लेकर 27 के बीच जो कामयाबी की जो क्वालिटी रहेगी, जिस आवेग में वो सक्सेस आएगी, वो फिर पूरी जिंदगी नहीं आ पाएगी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप कामयाब नहीं होंगे, लेकिन अभी जितनी मेहनत में 100% कामयाबी आएगी, 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद फिर वही होगा कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी का प्रतिशत 40 से 50% है। एक बार अपने आप को यहां पे लेकर आ जाइए, उसके बाद परेशानियां नहीं हैं। एक बार जब अपने आप को लेबल दे देते हैं तो फिर निकलते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी तुला राशि के जातकों से अनुरोध है कि मार्च का इंतजार ना करें, गुरु के गोचर का मई तक इंतजार ना करें, क्योंकि वो तो गेम ऑन हो चुका होगा। गेम के पहले जो प्रैक्टिस होती है ना, वो आपको परफेक्ट बनाती है। तो अभी की तैयारी ही मार्च के बाद रिजल्ट देना शुरू करेगी। तो दोस्तों, शनिदेव अभी 29 मार्च तक पंचम भाव में है। जैसे रिजल्ट वो पिछले 2 सालों से दे रहे थे वैसे देते रहेंगे, और मार्च 29 को छठे भाव में आएंगे। देखिए दोस्तों, अब कुछ भविष्यवाणियों की बात कर लेता हूं। ये मैं टेक्निक्स की बात कर रहा था कि आप क्या करें। देखिए, नौकरी के कारक ग्रह हैं, नौकरी के भाव में आ गए। नौकरी पेशा लोगों के लिए, जितने भी तुला राशि के जातक नौकरी में हैं, 30 वर्षों के बाद एक ऐसे स्थायित्व, एक मजबूती को अनुभव करेंगे जो पहले कभी नहीं किया। तो इस समय आप रिस्क ले सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन करना चाहें कीजिए, नौकरी स्विच करना चाहें कीजिए, अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, उस नौकरी में जम नहीं रहा है, छोड़िए, जंप कीजिए। हर कुछ आजमाइश कर सकते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, गाड़ी में बैठ गए, जब आपने वो गाड़ी चलानी शुरू की तो 100-200 किलोमीटर जाने के बाद ही आपको बात समझ में आ गई कि ये गाड़ी नहीं चल पा रही। जिस स्पीड को मैं चाहता हूं, उस स्पीड में ये गाड़ी नहीं चल रही और उसमें कुछ एरर्स भी हैं। तो आप क्या करोगे? यदि मंजिल तक पहुंचना है तो गाड़ी चेंज करोगे, बहुत ही सिंपल है। उससे बढ़िया गाड़ी जो उससे स्पीड हो, या आप अपने साधन को चेंज करेंगे। वैसे ही दोस्तों, यदि आप किसी नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये मेरे सपनों को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन आप फिर भी कंफर्ट जोन में हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे महंगाई बढ़ेगी, धीरे धीरे कर्जे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे और आप फ्रस्ट्रेट होते चले जाएंगे और यही बोलेंगे कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, मैं बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा। लेकिन समस्या कहां है? आप रिस्क नहीं ले रहे। अरे नौकरी है तो क्या हुआ, आपने ही की है ना, उसको छोड़ो, दूसरी नौकरी करो ना। जब चिड़िया पेड़ पे बैठती है तो टहनी के टूटने का डर नहीं होता, क्योंकि वो जानती है कि मैं उड़ सकती हूं ना। वैसे ही आप एक नौकरी में है, उसको छोड़कर दूसरी नौकरी आप चेंज कीजिए। अगर आपको जम नहीं रहा, आपके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, तो नौकरी के भाव में अब शनिदेव आ गए। हर चीज संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आप प्रयोग कर सकते हैं। वहीं जिन तुला राशि के जातकों को नौकरी चाहिए थी, वो बेरोजगार थे, उनके नौकरी लगने के 100% चांसेस बनेंगे। तो यदि आप हिम्मत हार चुके थे, कोशिश करना छोड़ चुके थे, दोबारा ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, शनिदेव के परिवर्तन के साथ ही नौकरी पेशा लोगों का भाग्योदय होगा। वहीं छठा भाव कर्जे का है, तो चले आ रहे लंबे कर्जों से आपको निजात मिलने के संकेत हैं। मान लो होम लोन बड़े लंबे समय से आपके लिए चली आ रही थी, एक कहीं ना कहीं लटकती हुई तलवार थी। अगर आप चाहो, संकल्प ले लो, तो आने वाले 2 सालों में आप मुक्त हो सकते हो। वहीं अब जो भी आपसे पंगा लेगा, शनिदेव की वक्र दृष्टि वहीं जाएगी, यानी आपके शत्रु
यदि आपसे शत्रुता लेंगे, कोई भी आपसे अगर शत्रुता लेने की कोशिश करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसका नाम नोट करके रख लीजिए और अगले 6 महीने में देखिए वो खुद नष्ट हो जाएगा, उसका खुद ही लॉस हो जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनिदेव छठे भाव में बहुत ही मारक शत्रु हंता योग बनाते हैं। वहीं चूंकि ये रोग का भी भाव है, तो अगले 2 वर्ष आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी काया बिल्कुल। और यदि किन्हीं तुला राशि के जातकों के साथ चली आ रही लंबे समय की बीमारियां थी, वहां भी नियंत्रित करके रखेंगे उन चीजों को, तो आपको फाइट करना है, माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है और प्रयास करना है कि निकल जाए उन चीजों से, क्योंकि ये वही समय है कि अगर रिकवरी होनी है तो हो जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 30 वर्षों के बाद सोने के पाए के साथ शनिदेव मंगलकारी परिणाम देने आए हैं, तो आपकी कुंडली में यदि शनिदेव शुभ हैं, उच्च के हैं, बढ़िया जगह पे बैठे हैं, गोचरस्थ हैं, तब तो आप मालामाल हो जाएंगे। हो सकता है रंक से राजा बन जाए, हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए, लेकिन कहीं भी रिजल्ट्स में अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइजेज हुए तो इसकी एक ही वजह होगी, वो होगी आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति का ठीक ना होना। तो अभी जनवरी है, फटाफट अपनी कुंडली को चेक कराइए और शनिदेव के जितने उपाय हैं कर डालिए। अब दोस्तों, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ 3 बातें बताता हूं। देखिए, पहली तीसरी दृष्टि जाएगी 8वें भाव पर। 8वां भाव हमेशा बताता हूं छिपा हुआ भाव है, पैतृक संपत्ति है, ससुराल है, आपके स्पाउस का धन है। तो यदि आपके स्पाउस, यदि आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति, अगर वो भी कुछ काम करती हैं या करते हैं, अर्निंग मेंबर है, तो उनके भी सेविंग में बढ़ोतरी होगी। पैतृक संपत्ति का यदि कोई मामला चला रहा था, वहां भी राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष से कोई भी मतभेद की स्थिति थी तो वहां भी सुधार होने के चांसेस होंगे, नेगेटिव एनर्जी समाप्त होगी और कुछ सडन गेन्स हो सकते हैं यदि आपकी पत्रिका में शनिदेव शुभ स्थिति में है। दोस्तों, वहीं शनिदेव छठे भाव में बैठकर 12वें भाव को दृष्टि करेंगे, द्वादश भाव को, विदेश के भाव को, तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जो लोग नौकरी में, हो सकता है नौकरी के कारण विदेश यात्रा के योग बने। नॉर्मली अगर तुला राशि के जातक हैं, आप नौकरी में नहीं भी है, फिर भी शनिदेव का ये गोचर विदेश योग को निर्मित कर रहा है। विदेशी संपर्क से लाभ मिलेगा आपको, खर्चे में नियंत्रण बनी रहेगी और अस्पताल आना जाना या किसी भी तरीके का अनिष्ट या नेगेटिव टर्म पे जो आपका नुकसान होने वाला 12वां भाव है, वहां पे नियंत्रण रहेगा। यानी कि कुछ भी आकस्मिक दुर्घटना या लॉसेस यहां पे नियंत्रित करके रखेंगे, कुछ भी ऐसी घटना नहीं घटने देंगे। तो शुभ ही शुभ है, मंगलकारी है। शनिदेव की अंतिम 10वीं दृष्टि जा रही है आपके 3rd हाउस पर, आपके छोटे भाई बहन के भाव पर, तो उनकी भी तरक्की होगी। और साथ में विचारों का भाव है, रिस्क लेने का भाव है और निर्णय लेने का भाव है। तो दोस्तों, शनिदेव क्या कह रहे हैं, आप डिसीजन लो, फटाफट रिस्क लो और आगे बढ़ो। यदि भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है तो आप रिस्क लोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ऊपर वाला मेरे साथ है, कोई हो ना हो तो आप जंप करोगे और आप कामयाब होंगे। यही वक्त है। शनिदेव कहते हैं मेहनत करो, सब कुछ यहां से होगा। शनिदेव यहां आकर आपको ब्लेस करेंगे। उनकी 10वीं दृष्टि कमाल की होती है, असंभव भी संभव करने की क्षमता दे सकते हैं। तो यहां वो दे रहे हैं पावर शनिदेव। अब आपको उठ के खड़ा होना है। आप देखते हैं फिल्मों में कभी कभी कि एक बिल्कुल जो हीरो है वो अधमरा पड़ा है जी, गुंडों ने पीट पीट कर उसका जो है ना बिल्कुल दिवाला निकाल दिया है, वो पड़ा है बिल्कुल लुहलुहान, एकदम खून से लथपथ। लेकिन अचानक बिजली कड़कती है और कुछ एकदम दैवीय शक्ति उनके अंदर प्रवेश करती है, तो कैसे फिर दोबारा उठ के खड़ा होता है ना। तो शनिदेव कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। छठे भाव में आते के साथ आपके माइंड में ना वो करंट दे रहे हैं,
उठ जा, बहुत हो गया जी। हो सकता है 50 साल से आप संघर्ष कर रहे थे, 40 साल से कर रहे थे, 30 साल से टूट चुके थे, गिर चुके थे, खत्म हो चुके थे, लेकिन दोबारा वो आपको एक सुप्रीम पावर दे रहे हैं कि उठ जा बेटा, टाइम आ गया, उठ जा। लेकिन उठना पड़ेगा दोस्त, उसी हीरो की तरह लड़खड़ाते जैसे भी उठो और उसके बाद फिर फाइट करो। लेकिन इस बार फाइट में विजय आपकी होगी, ये कह रहे हैं शनिदेव। तो दोस्तों, वहीं आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव इस वर्ष की शुरुआत आपके पंचम भाव से यानी लक्ष्मी त्रिकोण से ही करेंगे। 28 जनवरी से 31 मई तक, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने तक पुनः छठे भाव में रहेंगे। अब वहां पे उनकी मुलाकात होगी शनिदेव से मार्च के महीने में, और अप्रैल और मई पूरा वो शनिदेव के साथ बिताएंगे। छठा भाव आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का एपी सेंटर है, केंद्र बिंदु, संघर्षों का भाव है, सारे संघर्षों से पार निकलेंगे। अब जब शुक्रदेव और शनिदेव जब 2 महीने साथ बिताएंगे तो इसका फल जानते हैं आप। उसके पहले शनिदेव प्रवेश करेंगे तो राहु भी वहां रहेंगे। तो बेसिक नियम क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं कि शनिदेव के साथ जो भी ग्रह रहते हैं वो भी शनिदेव की गंभीरता और बल को प्राप्त कर लेते हैं। तो मार्च 29 से ही राहु को वो गंभीरता और बल की प्राप्ति होगी। इतनी ताकत रहेगी छठे भाव में 29 मार्च से 18 मई तक, क्योंकि शनि भी रहेंगे, राहु भी रहेंगे। और वहां पर जनवरी के लास्ट में आपके राशि के स्वामी भी आ रहे हैं। तो आपके राशि के स्वामी शुक्र देव को भी वो गंभीरता और बल की प्राप्ति होगी। और जब शुक्र देव और शनि देव एक साथ रहते हैं तो इसे लक्ष्मी योग की संज्ञा दी गई है। कहते हैं कि जब शनि और शुक्र एक साथ हो तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, यानी आपके पास जो धन पड़ा हुआ है उसके खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्थिर हो जाती है। और वहां पर राहु उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये कहते हैं अकूट लक्ष्मी का समय, आने का समय। इस बार दीपावली का इंतजार नहीं करना है। पुनः 31 मई से 29 जून तक शुक्रदेव आपके वैवाहिक जीवन को ब्लेस करेंगे, वैवाहिक जीवन में मधुरता भरेंगे, प्रेमी जीवन के लोगों में रोमांस भरेंगे। और 7वां भाव बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो बिजनेस मैन जो भी होंगे तुला राशि के जातक या अपने टैलेंट से काम कर रहे होंगे, उनकी भी बल्ले बल्ले रहेगी। वहीं लास्ट जून से पूरे जुलाई करीब शुक्रदेव अष्टम भाव में बिताएंगे, शनिदेव से दृष्ट हो जाएंगे और पुनः आपको कई तरह के गुप्त लाभ कराएंगे। वहीं आपके राशि के स्वामी क्रमशः अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में पहले आपके भाग्य को बल देंगे, फिर करियर को बल देंगे, फिर लाभ के भाव में जाकर पुनः आपके लाभ को सुनिश्चित करेंगे। वहीं 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपके राशि के स्वामी विदेश भाव में रहेंगे, विदेशी संपर्कों को बढ़ाएंगे। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने आपके राशि के स्वामी का ये ब्यौरा दिया, वो आपके लिए वर्ष 2025 का सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाला है। दोस्तों, वो समय है 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर। दोस्तों, ये वो समय होगा जब शनि देव छठे भाव में होंगे और आपके राशि के स्वामी शुक्र देव आपकी ही राशि में मालव्य राजयोग बनाएंगे। और राजयोग का मतलब यह है कि बस आप हर तरफ से संतुष्ट हैं, आपके मन में संतोष है, ना पैसे की परेशानी, ना रिश्तों की परेशानी, ना कोई भी मानसिक परेशानी। और जहां भी हाथ लगाएंगे, मिट्टी भी छुएंगे तो सोना बनेगा। कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे तो उसका अंत 1000 गुना लाभ के साथ होगा। मालव्य राजयोग और खासकर शनिदेव के छठे भाव में होने के टाइम बनना आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों,
ये मैंने अभी जो आपके सामने विवरण रखा, पहले शनिदेव के गोचर का, फिर आपके राशि के स्वामी के गोचर का, अब मैं बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति के गोचर का, जो कि 14 मई के पहले यानी वर्ष के पहले आधे समय आपके 8वें भाव में ही बिताएंगे। 29 मार्च के बाद वो भी शनिदेव से दृष्ट होंगे। शास्त्र कहते हैं कि जब भी शनिदेव बृहस्पति देव के साथ युति करते हैं या दृष्टि देते हैं तो आपके ज्ञान को असीमित बना देते हैं। सोचिएगा इस बात को, ज्ञान को असीमित बना देते हैं। ऐसे समय में जब वो अष्टम भाव में बैठे हैं तो यहां की सुननी चाहिए, बस किसी और की मत सुनना दोस्तों, फिर फेल कर जाओगे, बता रहा हूं। यहां की सुनना इस बार 2025 में। तो दोस्तों समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 14 मई के बाद अष्टम भाव के गोचर को छोड़ते हुए, सोने पे सुहागा करते हुए, 4 चांद लगाते हुए, क्योंकि शनिदेव पहले छठे में आ चुके हैं, उसके बाद बृहस्पति देव जैसे ही भाग्य के भाव में यानी नवम भाव में आएंगे। नवम भाव में आने का मतलब यह होता है, देखो देवगुरु बृहस्पति क्या है, भाग्य है, और भाग्य के भाव में चले गए, दिग्बली भाव में। नवम भाव में आने से क्या हुआ कि शनिदेव पहले ही कार्मिक गति दे रहे हैं, वहां उन्होंने मजबूती दे दी है, अब भाग्य भी आपका साथ दे जाएगा। अब देखो मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मेहनत के साथ भाग्य का सहारा मिल जाए तो व्यक्ति कमाल कर जाता है। तो दोस्तों जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में आते हैं तो उनकी 3 दृष्टियां होती है। पहले तो बैठ गए नवम भाव में, वहां से 5वीं दृष्टि कहां गई, आपके जन्म चंद्रमा यानी तुला राशि पर ही चली गई। तो उन्होंने ब्लेस कर दिया, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हो गया, विजय भव। इसके बाद स्वास्थ्य अच्छा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं तो स्वास्थ्य बढ़िया हर हाल में। यानी कि छठे भाव में शनिदेव क्या कर रहे थे, रोगों पर नियंत्रण दूंगा, अब देवगुरु बृहस्पति ने भी आशीर्वाद दे दिया। तो ये बहुत बढ़िया समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी। और तुला राशि के ऊपर जब दृष्टि जाती है देवगुरु बृहस्पति की तो व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है, दिमाग चलता है, दूरदर्शिता आती है, ज्ञान हर तरह से। तो इसके बाद जब वहां पे 5वीं दृष्टि जा रही है तो वहां से 7वीं दृष्टि कहां जाएगी, ये कभी आपने सोचा है? नवम से 7वीं दृष्टि फिर वहीं चली गई, रिस्क वाले भाव पर, जहां पे शनिदेव की दशम दृष्टि जा रही है, जहां वो बोल रहे थे कि रिस्क लो, निर्णय लो। और देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वहां आकर 7वीं दृष्टि वहां पर उन्होंने दे दी, ज्ञान को असीमित पुनः बना दिया। वहां पे कंबाइंड दृष्टियां जा रही है, शनिदेव की भी दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं सीधी दृष्टि, डबल। यानी कि आपके माइंड का क्या कहना, उसकी गहराइयों का क्या कहना, सोच का क्या कहना। तो नॉलेज तो असीमित बना दी, बट नॉलेज इज पावर, सुना है आपने, लेकिन ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है। नॉलेज इज नॉट पावर। अभी मैंने बोला कि योजनाएं तो बहुत आती है, करते कितना हो, 2% करोगे तो रिजल्ट भी 2% मिले। तो नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। आपके पास गन पड़ी है, सामने कोई शत्रु है, आक्रमण कर रहा है, फिर भी आपने नहीं चलाई उसको, तो क्या फायदा उसका। उसी तरीके से आपके पास हजारों आइडियाज हैं, पैसा कर रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, स्ट्रगल है, ये है, वो है, यहां भरा पड़ा है, लेकिन आप बोल रहे हो मैं तो चलाऊंगा ही नहीं, तो फिर बैठे रहो। तो इस अच्छे वक्त में आपको चलाना भी पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, दिमाग चलाना, आइडियाज को निकालना है, रिस्क लेना, उसको इंप्लीमेंट कर देना। इस बार यहां रखे मत रह जाना। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम त्रिकोण पे चली गई। पंचम त्रिकोण का मतलब क्या है, पूर्व जन्म के कर्मों से संग्रहित भाग्य का भाव। तो अपने तो भाग्य के भाव में बैठे हैं, पूर्व जन्म के भाग्य को भी एक्टिवेट कर दिया। संतान का भाव है, वो एक नए प्रारंभ का भाव है, वहीं से संतान, वहीं से मिलता है प्यार, वहीं से मिलती है शिक्षा। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते थे, जाइए। तुला राशि के जो जातक विद्यार्थी हैं उसके लिए ये
नवी दृष्टि जैकपॉट के समान कार्य करेगी। वहीं संतान के लिए प्रयास कर रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति क्या है? उत्पत्ति, ग्रोथ, संतान, तो संतान के दाता हैं। तो आपके घर में अगर आप प्रयास कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो आपके घर में संतान का जन्म भी संभावित हो सकता है। वहीं उन तुला राशि के जातकों के लिए जो अपने लिए एक नए प्रारंभ के लिए सोच रहे थे, प्यार के लिए सोच रहे थे, विवाह के लिए सोच रहे थे, तो वो भी योग निर्मित होगा। और दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि यानी आपके भाग्य के भाव में 14 मई से 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। यूं तो देवगुरु बृहस्पति 13 महीने रहते हैं एक भाव में, लेकिन इस बार वो अतिचारी होकर गोचर करेंगे, डबल स्पीड में निकलेंगे। तो भाग्य में भी तेजी रहेगी, हर चीज में तेजी रहेगी, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चीजें घटेगी आपके जीवन में घटनाएं। और देवगुरु बृहस्पति आपको वो सब 5.5 महीने में ही देकर चले जाएंगे जो 13 महीने में देते। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो 2025 का एक पीरियड और है जो मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूं, वो रहेगा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर। दोस्तों, ये वो वक्त होगा जब देवगुरु बृहस्पति आप तुला राशि के जातकों के लिए दशम भाव में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, कर्म भाव में। और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो पहले तो अतिचारी हुए, डबल स्पीड में आपको गति दी। और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक यानी कि करीब करीब 1.5 महीने आपके कर्म के भाव में उच्च के होकर हंस राज योग बनाएंगे। पहले मैंने क्या बोला? शनिदेव बना रहे हैं शत्रुहंता योग, उसके पहले राहु वहां पर बना रहे थे। अब देवगुरु बृहस्पति ने बना दिया हंस राज योग 2025 में 1.5 महीने के लिए। और उसके पहले मैंने क्या बताया? शुक्रदेव तुला राशि में मालव्य राजयोग भी बनाएंगे। तो दोस्तों, ये पूरा वर्ष राजयोगों से और भरपूर अच्छे समय से भरा पड़ा है, ऊर्जा से भरा पड़ा है। क्या बोलूं, बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जब इस पीरियड में 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच आजीविका के भाव में जाएंगे, शनि देव का भाव है, कर्म का भाव, वहां पर हंस राजयोग बनाते हुए नवी दृष्टि शनि देव को दे देंगे, छठे भाव को दे देंगे। तो शास्त्र कहते हैं कि जब जब ऐसी स्थिति बनती है तो जीवन में कोई ऐसा कार्य होता है जो आप जीवन भर याद कर सकते हैं। वो हो सकता है किसी का जन्म हो, कोई नया प्रारंभ हो, कोई शादी हो, कोई प्रेम हो, कोई नई नौकरी हो, कोई नया व्यापार हो, कोई एक बड़ा धन लाभ हो, कोई एक कुछ भी ऐसी बात जो कि जीवन में एक बार कोई चाहता है कि हो मेरे साथ। वहीं राहु और केतु जो कि 18 मई को राशि का परिवर्तन करेंगे, वो आपके पंचम त्रिकोण यानी लक्ष्मी भाव में राहु शनिदेव की राशि में जाकर शनिवत हो जाएगा। इसकी जो प्रकृति है राहु की, वो शनिदेव से बिल्कुल अपोजिट है। शनिदेव रिजल्ट को स्लो देते हैं और राहु बहुत ही क्विक देता है। तो ये शनिवत होता हुआ लाभ के भाव को देखेगा। तो यहां पर आपके लाभ को बड़ी क्विकली रिलीज करवाते हुए, अटके हुए कामों को बनाते हुए, अटके हुए बहुत सारे धन को दिलाते हुए, बहुत दिनों से सोचे हुए कामों को बनाते हुए और भाग्य को मजबूत करते हुए बहुत ही बढ़िया गोचर 18 महीनों तक। वहीं केतु सिंह राशि में आपके लाभ के भाव में, लाभेश की राशि में सूर्य की ताकत बढ़ाते हुए, ग्रह तो है नहीं, जिस ग्रह में जाते हैं उसका बल ले लेते हैं। अब केतु क्या है? केतु तो खुद ही यश और सम्मान देते हैं और यश और सम्मान के भाव में गए। केतु क्या है? पता कहां है? इमीडिएट आपको बुलंदियों पे पहुंचाते हैं। तो प्रमोशन, पदोन्नति, बिजनेस में एकदम एक नए आयाम को प्राप्त करना, किसी भी क्षेत्र में हो, एकदम वहां के दिग्गज आपको बनाकर तब जाएगा केतु। सूर्यदेव की ऊर्जा यानी आपके लाभेश की ऊर्जा को बढ़ाएगा, लाभ लेने की जो रिसीविंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बॉस के द्वारा प्रॉब्लम आ रही थी,
वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, केतु लाभ के भाव में, सब कुछ है। रेमेडी के तौर पे आपको अध्यात्म से जितना जुड़ के रहेंगे उतना लाभ बढ़ता चला जाएगा। तो पूजा पाठ करते रहे, मंत्र शक्ति का प्रयोग करें 2025 में अपने अच्छे समय के लिए। शराब, मांसाहार, पर नारी से दूर रहें क्योंकि शनि देव का वर्ष है। नियत में खोट रही, कर्म में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ये गोचर कोई काम नहीं आएगा। शनिदेव अच्छे गोचर में, अच्छे मूड में है, बट उनको गुस्सा ना दिलाओ, समझ गए। पूजा पाठ करते रहिए। देवगुरु बृहस्पति भी तभी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे जब आप मांसाहार नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, है ना। तो सारे ग्रह आपको वही बोल रहे हैं। वहीं पंचम भाव में जब राहु जाएंगे तो थोड़ी सावधानी विद्यार्थी गण को रखनी पड़ेगी। हो सकता है उनका पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन था वो थोड़ा 19-20 हो, बट ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जो तुला राशि के जातक विद्यार्थीगण हैं उनकी कुंडलियों को दिखाएं। वैसे तो मैं सभी से विनती करूंगा कि जितने भी तुला राशि के जातक हैं, जिंदगी में ये अच्छा समय एक बार आया है तो अपनी कुंडली को एक बार थ्रोली चेक करवा लें। अगर उसमें शनिदेव की स्थिति में कहीं भी परेशानी है उसे अभी दूर कर ले रेमेडी के द्वारा। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा इत्यादि भी करते रहें। वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां चेक करा लें, राहु केतु की स्थितियां चेक करा लें। यानी कि ओवरऑल कुंडली में कोई भी परेशानी है उसकी रेमेडी कर लें। अभी तक यदि आपने नहीं की थी अब कर लें, नहीं तो यदि इस बार गलती हुई तो पछताने के अलावा पूरी जिंदगी कुछ नहीं बचेगा। आप सभी तुला राशि के जातकों ने बहुत संघर्ष देख लिया। अब समय आ गया है कि जो लोग देख रहे थे ना कि ये तो हार गया, ये तो खत्म हो गया, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो अब उन्हें जवाब देने के लिए ईश्वर ने एक अच्छे समय के रूप में आपको सुपर पावर दी है। कहते हैं ना, जीतने का असली मजा तो तभी आता है जब लोग हारने का इंतजार कर रहे हो। दोस्तों, जैसे होता ना कि क्रिकेट में यदि 50 ओवर में किसी ने 100 रनों का लक्ष्य दे दिया तो उस मैच को देखने का मजा भी नहीं आता। ऑडियंस में ना तो तालियां बजती है, ना तो सीटियां बजती है, ना तो कोई एक्साइटमेंट, क्योंकि आपको पता है 100 रन बनाने हैं। कोई पहला प्लेयर भी आके बनाकर चला जाएगा, 1-2 विकेट गिरते भी है तो आप पैनिक नहीं होंगे, अरे 100 रन तो है। लेकिन अभी आप तुला राशि के जातकों के साथ क्या हुआ, पहले 7.5, फिर ढैया, फिर ये वो, कई चीजों से बड़ी परेशानियां रही, बड़ी परीक्षाएं रही, टूट गए। अब रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, कलीग हैं, बोले ये तो कुछ नहीं करेगा, ये तो हार गया। ये वो बात हो गई कि आपके अपोनेंट टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल में आपको 350 रनों का लक्ष्य दे दिया और आपके 4-5 विकेट जा चुके हैं। अब यदि आप बल्ला संभालते हैं और उस मैच को निकाल देते हैं, चेस कर लेते हैं, तो वो मजा अलग होगा। तब जो सीटियां बजेंगी, जो क्लैपिंग होगी ना स्टेडियम में, वो अलग ही है। तो मजा उस गेम को जीतने में नहीं है कि कोई भी नौकरी कर लिया तो वो तो सब कर रहे हैं, उसमें क्या मजा है। कोई भी बिजनेस करके चला दिया, उसमें कोई मजा नहीं है। ऐसी सफलता हासिल करो इस अच्छे समय में, तभी मजा है इस गोचर का कि दुनिया हैरान हो जाए कि अरे ये कैसे कर गया। काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2025 हर तरह से सुख, सौभाग्य, यश और सम्मान लेकर आए, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में अनुरोध है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये तो वर्ष का पूरा मार्गदर्शन था, लेकिन मंथली छोटे छोटे गोचर के अपडेट्स भी आपको हर महीने मिलते रहेंगे। तो बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, शनिदेव का वर्ष है तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखते हुए जाएं। दोस्तों,
जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर।